हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो सुखी जो है उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो सुखी है, ठीक है। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इका है। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय शब्द कौन सा है? तो इका है। दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो मात्रिक छंद है। दोहा और चौपाई कैसा छंद है? तो मात्रिक छंद है। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है? तो सत प्लस कर्म। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस कर्म। दहीवारा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। दहीवारा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। घरों घरों पानी पड़ना। घरों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लज्जित होना। घरों पानी पड़ना का मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो लज्जित होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए। उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन है। आगे डैश पीछे खाए मुहावरे के रिक्त स्थान का सही शब्द क्या होगा? तो आगे कुआं पीछे खाए मुहावरे का सही अर्थ हो गया आगे कुआं पीछे खाए, ठीक है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो इनमें से कोई समानार्थी नहीं होता। इंद्र का जैसे होता है पुरंदर होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली जा रही थी, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ठीक है। चलिए 12 से 13 नंबर क्वेश्चन में करना है, जो कि अपोजिट मीनिंग दिया हुआ और उसका करना है, ठीक है। जिटेरी, GITTERY, जिटेरी का ब्लड हो जाएगा। जिटेरी का क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा, ठीक है। जिटेरी का क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। चलिए जुडिशियस। जुडिशियस का अपोजिट शब्द क्या होगा? इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट। जुडिशियस का अपोजिट वर्ड हो जाएगा इम्प्रूडेंट, ठीक है। अब इसमें जो है उसका साइनोनिम्स खोजना है। फिस्कल, FISCL। फिस्कल क्या होगा? कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। फिस्कल का क्या हो जाएगा? कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। जियोपार्डी का क्या हो जाएगा? रिस्क। जियोपार्डी का क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा, साइनोनिम, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका गुणनखंड करना है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर बना लीजिएगा। आंसर टिक लगा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर भी है, 23 नंबर, 24 नंबर, 25, चलिए 26 GS है। अब हम लोग चलते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में बाहर आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज जो थे वो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, ठीक है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो मध्यम वर्ग का, ठीक है। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो मध्यम वर्ग को, ठीक है। चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल से, ठीक है। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। मिर्जा गालिब जो थे बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे, ठीक है। मिर्जा गालिब जो थे बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे, ठीक है। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन थे? तो मीर जुमला। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन थे? तो मीर जुमला, ठीक है। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी। हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो कनौज था। हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो कनौज था, ठीक है। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो कृष्ण का। वल्लभाचार्य ने किसका भक्ति प्रचार किया? तो कृष्ण का। जयपुर शहर का स्थापना किसने किया? तो राजा सवाई सिंह ने। जयपुर शहर का स्थापना किसने किया? तो राजा सवाई सिंह ने, ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था।
36 नंबर क्वेश्चन पर चलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार करना का नीति से आया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो विलियम हॉकिंस जो है ना जहांगीर के समय आया था। ठीक है, और टॉमस रो भी जहांगीर के समय में आया था, और मनुची जो है औरंगजेब के समय था। मनुची जो है औरंगजेब के समय में आया था। ठीक है, 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। यह प्रथम भारतीय महिला थी, और प्रथम महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन किया था 1917 में किया था। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब किनका शादी हुआ? तो बसंती देवी से। ठीक है, CR दास का शादी किससे हुआ था? बसंती देवी से। लाला लाजपत राय की शादी किससे हुआ? तो राधा देवी से। लाला लाजपत राय की शादी हुआ था राधा देवी से। महात्मा गांधी की शादी हुआ था कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी का शादी हुआ था कस्तूरबा गांधी से। मोतीलाल नेहरू का शादी जो हुआ था किससे हुआ था? स्वरूप रानी से। मोतीलाल नेहरू का शादी जो हुआ था स्वरूप रानी से। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने पर कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरता? तो उत्तर प्रदेश होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा जो भारत किस राज्य में होकर नहीं गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश होकर नहीं गुजरता है। और चलिए 43 नंबर को, निम्नलिखित नदियों में से किस एक ने कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? तो पेन्नेरू नदी। ये सब कर्नाटक में पड़ता है। सॉरी, कर्नाटक, कुरनूल कर्नाटक। ठीक, कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई का किस नदी से? तो पेन्नूरी नदी। सूर्य का निकटतम ग्रह क्या? बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व। भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो टर्शियरी काल में। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? तो टर्शियरी काल में। ठीक है, तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति केंद्र के लिए। आणविक शक्ति केंद्र के लिए तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति केंद्र के लिए, और तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील जो है, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, मौसम की जितनी भी घटना है वो सब समताप मंडल में घटती है, और रेडियो वाली जो सारी घटना होती है वो आयन मंडल में घटती है। ठीक है, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रवात। निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को क्या कहते हैं? हरिकेन। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को क्या कहते हैं? तो हरिकेन कहते हैं। डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। डोलड्रम किन अक्षांशों रेखाओं के मध्य स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, फेरल का नियम किससे संबंधित? वायु संचार से। फेरल का नियम किससे संबंधित है? वायु संचार से। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत की न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस का उल्लेख नीति निषेध तत्व के रूप में नहीं है? तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। किसका उल्लेख जो नीति निषेध तत्व में नहीं है? तो भारत की संप्रभुता और अखंडता। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो सभी मतों का समान मूल्य। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो सभी मतों का समान मूल्य। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन चलिए, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो 1919 में। द्वैध शासन का 1919 में, और केंद्र में ये प्रांत में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लगा था 1935 में। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? 26 नवंबर 1949 को। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची क्या
की कैमी अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में। पंचायतों को सुदूर विषय की सूची क्या है? तो 11वीं अनुसूची में। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है क्या? एक न्यायिक सलाहकार होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भाषाई वित्त आयोग का जो गठन है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में बना। 1953 में नियम बना, 1956 में लागू हुआ था। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो आंध्र प्रदेश बना। भारत की 25वां राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा 1975 में बना था। ठीक है। भारत का 25वां राज्य कौन सा है? तो गोवा है, जो 1975 में बना था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है यदि वह स्वेच्छा से दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है। नागरिक समता का आशय क्या? कानून के समानता। नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समानता। ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार पर निम्नलिखित में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा। किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान कितना? 4.2 × 10⁻³ जूल। ठीक है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻³ जूल। ठीक है। निम्नलिखित में से ओम चालक क्या है? तो कांस्टेंट मतलब नियत। होमियम चालन क्या है? तो कांस्टेंट है। ठीक है। गति विद्युत आवेग उत्पन्न करता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो आवेग की मात्रा है। एम्पियर घंटा जो किसका है? तो आवेग की मात्रा है। ठीक है। चलिए, थर्मोस्टेट क्या है? तो किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण है। ठीक है। थर्मोस्टेट क्या है? तो किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का समय E = mc² का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया था। ठीक है। E = mc² का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया था। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? सरेस है। ठीक है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? सरेस है। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी का भ्रमण गति कितना? 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होता है? तो 10⁻7 जूल। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होता है? तो 10⁻7 जूल। ठीक है। इसमें 92 न्यूट्रॉन है, 46 प्रोटॉन है और 92 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे उतना हो जाएगा। ठीक है। 82 नंबर। कोई तत्व ऐसा परमाणु से बना होता है जिसके लिए समान होता है क्या? कहता है? प्रोटॉनों की संख्या। कोई तत्व ऐसा परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था? तो हेनरी बेकुलम। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था? तो हेनरी बेकुलम। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। सेम देख लीजिए, ऊपर में क्वेश्चन जो था सेम उसी का क्वेश्चन दे दिया हुआ है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन हो जाएगा ये परमाणु बम का। ठीक है। नाभिक की खोज किसने किया था? हेनरी रदरफोर्ड ने। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। चलिए, 88 नंबर क्वेश्चन। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाता है कौन? हीलियम गैस जो है नोबेल गैस कहलाता है। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है कौन? हीलियम गैस है। हंसने वाली गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाई जाती है? तो मीथेन। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाई जाती है? तो मीथेन। डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लाया जाता है? तो उपरोक्त सभी। डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुर खांसी। ठीक है। डीपीटी का टीका किस
रोग की रोकथाम के लिए लाई जाता है, तो डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुर खांसी उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो एड्स जो है विषाणु जनित रोग है, और एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कैरोटिक लेबरिंथ का कार्य होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कैरोटीन लेबरिंथ का कार्य क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अमीबा गति करता है पदार्थों के द्वारा। ठीक है, अमीबा गति करता है पदार्थों के द्वारा। ठीक है, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा होता है कम वर्षा। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्या होता है? कम वर्षा। ठीक है, दालचीनी पेड़ के किस भाग के एकत्र की जाती है? तो छाल से। ठीक है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र किया जाता है? तो छाल से। और दालचीनी के लिए वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश जो है इस पर कार्य कर रही है। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलॉइड होता है क्या? निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में एल्कोलॉइड क्या होता है? निकोटीन होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होता है। पोस्को का वायुमंडल में जिस कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनःचक्रण होता है वो क्या कहलाता है? अपघटन। पोस्को का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनःचक्रण होता है उसे क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि जो हार्मोन्स निर्माण से संबंधित है? तो अंतःस्रावित ग्रंथि। आज हम लोग सेट 3 खत्म कर लिए, कल 4 नंबर सेट आएगा, और यूटेरिया का जो करेंट अफेयर का है वो 3 नंबर सेट आएगा। और हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं यूटेरिया करेंट अफेयर 2, आप लोग उसको देखिए, फटाफट 100 को भी डाल दिए हैं, उसको देखिए। और हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप इसको कमेंट में बताइए। अगर हमारे चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।